भगवान वासुदेव श्री कृष्ण की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। द्वारकानाथ की जय, केशव की जय, माधव की जय, राधा रानी की जय। श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को भागवत कथा सुना रहे हैं, वही प्रसंग हम आपको सुना रहे हैं। और आज का प्रसंग है जब राजा परीक्षित यह सुन लेते हैं कि केवल 7 दिन का समय है। 7 दिन उनको बहुत बहुत अधिक दिख रहा है कि 7 दिन अभी हमारे पास हैं, और अपने पुत्र जन्मेजय को राजपाट सौंप कर यह कहते हैं गौ ब्राह्मण की रक्षा करना और प्रजा को सुख देना। इतना कहकर जन कुटुंब और राज्य की माया को निर्मोही बनकर राज्य को का परित्याग करके चल देते हैं। गंगा जी के किनारे जाते हैं। वहीं जिसने सुना वह बिना रोए न रहा। जब मुनियों ऋषियों ने सुना कि राजा परीक्षित को श्रृंगी ऋषि ने श्राप दिया, सांप से मरने को, गंगा के किनारे आके बैठ गए हैं, तब व्यास, वशिष्ठ, भरद्वाज, कात्यायन, पराशर, नारद, विश्वामित्र, वामदेव, जमदग्नि आदि 88 सहस्र ऋषि वहां पर उपस्थित हुए और आसन बिछाकर एक पंक्ति लगा के बैठ जाते हैं। अपने अपने ज्ञान से अनेक अनेक भांत के धर्म राजा को सुनाने लगते हैं। इतने में राजा की श्रद्धा देख पोथी कांख में लिए दिगंबर भेष में श्री सुखदेव जी का आगमन होता है। सुखदेव जी की जय। सुखदेव जी का आगमन होता है। सुखदेव जी भी वहां पहुंच जाते हैं। उनको देखते ही जितने वहां उपस्थित ऋषि मुनि थे सब उठकर खड़े हो गए और राजा परीक्षित भी हाथ बांधे खड़े हो गए। विनती कर कहने लगे, हे कृपा निधान, मुझ पर बड़ी दया कीजो। इस समय आपने मेरी सुध लिया है। ऐसी बात को, उनकी बात को सुनकर सुखदेव जी भी वहां बैठ जाते हैं। तब राजा ऋषियों से कहने लगे, तब राजा परीक्षित जो है ऋषियों से कह रहे हैं, सुखदेव जी जो व्यास जी के पुत्र हैं, जिनको देखकर बड़े बड़े मुनि, ऋषि मुनि, तपस्वी सब खड़े हो जाते हैं, उचित नहीं। इसका कारण सब उठ के खड़े हो गए। इसका कारण हमको बताओ, जो मेरे मन में भ्रम पैदा हुआ है। यह सुनकर जब ऐसा कारण जानना चाहते हैं तब पराशर मुनि ने उनको बोला। पराशर मुनि उनको बताते हैं, हे राजन, जितने हम अवस्था के बड़े ऋषि हैं, हम लोग तो उम्र में बड़े हैं, अवस्था में बड़े हैं, उतने ही ज्ञान में श्री सुखदेव जी सुख से छोटे हैं। सुखदेव जी हम लोगों से बड़े हैं, हम लोग सुखदेव से ज्ञान में बहुत छोटे हैं, इसलिए सबने सुख का आदर मान किया है। राजा तेरा कोई बड़ा पुण्य उदय हुआ है, ऐसा सब ऋषि मुनि कह रहे हैं। जो सुखदेव जी बिना बुलाए यहाँ पधार जाते हैं और सुखदेव जी का यहाँ आगमन हुआ, सबसे उत्तम धर्म कहेंगे, जिसके सुनने से तू जन्म मरण से छूट भवसागर पार हो जाएगा। हे राजा। राजा परीक्षित ने सुखदेव जी को दंडवत कर फिर साष्टांग लेट जाते हैं और कहते हैं, हे महाराज, किस रीति से कर्म के फंदे से 7 दिन की अवधि में मोक्ष को प्राप्त होऊंगा, वही रास्ता हमको बताइए। मेरे पास 7 दिन का समय है, वही रास्ता हमको बताइए। किस रास्ते से मुझे मोक्ष प्राप्त होगा? अधम हूँ, अपार कैसे भवसागर होऊंगा पार? ऐसे हाथ जोड़कर राजा परीक्षित सुखदेव जी से कह रहे हैं। तब सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, तू ये थोड़े दिन मत समझ, 7 दिन तुमको मिले हैं, बहुत पर्याप्त है। मुक्ति तो होती है एक ही घड़ी ध्यान में, एक क्षण में मुक्ति हो जाती है। जैसे राजा
खड़वांग को नारद मुनि ने ज्ञान बताया था और उसने 2 ही घड़ी में मुक्ति पाई थी। तुझे तो 7 दिन का समय है। जो एक चित्त एकाग्र होकर ध्यान करो तो सब समझोगे अपने ही ज्ञान की क्या है, देह में किसका है वास, कौन करता है इसमें प्रकाश, यह सब जान जाओगे। या ऐसा जब सुखदेव जी के मुँह से राजा सुन रहे हैं और तब राजा ने हर्ष से पूछा कि महाराज, सब धर्मों से उत्तम धर्म कौन सा है, कृपा कर कर मुझको बताइए। जब राजा ऐसे प्रश्न करते हैं तब सुखदेव जी बोले, हे राजा, सब धर्मों में वैष्णव धर्म बड़ा है। वैसे ही पुराणों में श्रीमद् भागवत, जहाँ हरिभक्त यह कथा सुनते हैं वहाँ ये सब तीर्थ और धर्म आते हैं। जितने पुराण हैं पर नहीं है कोई भी पुराण भागवत के समान नहीं है। इस कारण मैं तुझे 12 स्कंद पुराण सुनाता हूँ जो व्यास मुनि ने मुझे पढ़ाया है, वह मैं तुमको सुनाता हूँ। तो श्रद्धा समेत आनंद से चित्त मन को एकाग्र करके ध्यान लगा के सुनो। तब तो राजा परीक्षित बड़े प्रेम से सुनने लगते हैं। सुखदेव जी नियम से सुनाने लगते हैं। 9 स्कंद की कथा जब मुनि ने सुनाई तब राजा बोल बैठते हैं, कहते हैं, दीन दयाल दया कर श्री कृष्णावतार की कथा कहिए, क्योंकि हमारे सहायक कुल पूज्य वही हैं। हमारे कुल वाले उन्हीं की पूजा करते हैं। श्री सुखदेव जी बोले, राजा तुमने मुझे बड़ा सुख दिया है, अब सुनकर मुझको बहुत अच्छा लग रहा है। यह प्रसंग पूछा, सुनो मैं कहता हूँ। यदकुल में पहले सूरसेन नाम का एक राजा, सूरसेन नाम के राजा रहा करते थे। उनकी स्त्री का नाम मरिस्या, उसके 10 लड़के और 5 लड़कियां, उनमें बड़े पुत्र वसुदेव थे, जिनकी स्त्री के 8वें गर्भ में श्री कृष्ण ने जन्म लिया। जब वसुदेव जी जन्मे तब देवताओं ने सुरपुर और बहुत ही आनंदित होकर बाजे बजाने लगे। सूरसेन की 5 पुत्रियों में सबसे बड़ी कुंती थी, जो पांडवों में पांडु के साथ ब्याही थी, जिसकी गाथा महाभारत में कही है। और वसुदेव जी पहले तो रोहिणी नरेश की बेटी रोहिणी को ब्याह लाए, उसके बाद 17 ब्याह किए हैं। तब 18वीं पटरानी हुई, तब मथुरा में कंस की बहन देवकी को ब्याहा है। जहां आकाशवाणी हुई कि इस लड़की के 8वें गर्भ में कंस का काल उपजेगा, यह सुन कंस ने अपनी बहन बहनोई को एक कमरे में बंद कर देता है और श्री कृष्ण ने वहीं जन्म लिया है। वहीं जेल के अंदर कारागार में बंद किया था, वहीं कारागार में कृष्ण जन्म लेते हैं। राजा परीक्षित कहते हैं, महाराज कंस जन्म कैसे हुआ, किस रीति से कृष्ण जन्मे और फिर किस विधि से गोकुल पहुँचे, यह आप कहो। इस प्रकार राजा प्रश्न पे प्रश्न करते जा रहे हैं। तब सुखदेव जी कह रहे हैं, मथुरापुरी का काहुक नाम राजा, उसके 2 बेटे, एक का नाम देवक और दूसरे का नाम उग्रसेन था। कुछ दिन बीत जाने के पश्चात उग्रसेन वहाँ के राजा हुए, जिसकी एक रानी थी, उसका नाम पवन रेखा था। वह बहुत ही सुंदर और पतिव्रता थी, 8 पहर स्वामी की आज्ञा में ही रहती थी। एक दिन कपड़ों से सुसज्जित होकर सज धज कर पति की आज्ञा ले सखियों के साथ रथ में चढ़कर वन में खेलने को गई है। वहाँ चारों ओर वृक्षों से फल फूल लगे हुए थे, सुगंधित मंद मंद ठंडी हवाएं चल रही थी। रानी दृश्य को देखकर रथ से उतर जाती हैं
तो अचानक एक ओर अकेली भूल जा निकलती है, अकेली हो जाती हैं, भूल के अकेली हो जाती हैं, अकेली वहाँ निकलती हैं। वहाँ द्रुमलिक नाम का एक राक्षस से उनका मिलन हो जाता है, संयोग से आ पहुँचता है राक्षस। वह इनके यौवन और रूप की छवि देखकर एकटक देखता ही रहा और मन में विचार करने लगा। राक्षस सोचने लगा कि इससे तो भोग करना चाहिए। इसका निदान राजा उग्रसेन का स्वरूप बनाकर छल करके उसने उग्रसेन का रूप धारण कर लिया और रानी के पास जा बोलता है, तो मुझसे मिल। रानी बोली, महाराज, दिन को काम की वासना ठीक नहीं है, क्योंकि इसमें शील और धर्म चला जाता है। जब पवन रेखा ने यह कहा तब द्रुमलिक ने रानी का हाथ पकड़ खींच लिया और प्रसंग किया। इस भांत छल से भोग कर अपना असली रूप था। जब भोग करके असली रूप में आता है, रानी इतना दुखित हो जाती हैं कि वह तो बहुत बड़ा पाप हुआ। पाप कर बोली, अरे अधर्मी, तूने यह क्या अनर्थ किया जो मेरे सत को खो दिया, मेरे पति व्रत धर्म को खो दिया। धिक्कार है तेरे माता पिता और गुरु को, जिसने तुम्हें ऐसी बुद्धि दी है। जो नर देह पाकर किसी का सतभंग करते हैं, सो जम जम नरक में निवास करते हैं। द्रुमलिक बोला, रानी तू साप मत दे, तेरी कोख बंद देख। मेरे मन में बड़ी चिंता हो गई थी। आज से हुई गर्भ की आस, तुमको पुत्र पैदा होगा, लड़का होगा 10वें मास, और मेरी देह के स्वभाव से तेरा पुत्र नौखंड पृथ्वी को जीतकर राज्य करेगा, बहुत प्रतापी होगा और श्री कृष्ण जी से युद्ध करेगा, श्री कृष्ण से बैर करेगा। मेरा नाम प्रथम काल नेमी था, तब विष्णु से युद्ध किया था, अब जन्म ले लिया जो द्रुमलिक नाम कहलाया। ऐसी बात जब सुन के कह द्रुमलिक अंतर ध्यान होता है, चला जाता है। तब रानी को भी कुछ मन में धीरज हुआ। जैसी हो तब्यता तैसी उपजे बुद्धि, हो नहार हृदय बसे बिसर जाए सब बुद्धि। इतने में सब सखी आ जाती हैं, सब भूल जा रही हैं। सखियां आज के रानी से मिलती हैं। रानी का श्रृंगार बिगड़ा हुआ देखकर एक सहेली बोल देती है कि इतनी देर कहाँ गायब हो गई थी। तब पवन रेखा, यह गति तुम्हारी कैसी बता रही है। तब पवन रेखा ने कहा, सुनो सहेली, तुमने इस वन में मुझे अकेले छोड़ दिया। एक बंदर आया जो मेरी सूरत बिगाड़ दिया। उसी के डर से मैं थर थर कांपती हूँ, अपनी बात को छिपा ले गई। यह बात सुनकर सब सहेलियां घबरा जाती हैं और रानी को रथ पर बैठा के तुरंत राजमहल को वापस चल देती हैं। जब 10वां महीना पूरा हुआ, लड़का हुआ, उस समय बड़ी आंधी चलने लगी, धरती डोलने लगी, अंधेरा हो गया। दिन में ही अंधेरा हो जाता है, दिन को रात हो जाती है। तारे टूट टूट कर अपने आप गिरने लगे, बादल गरजने लगे, बिजली कड़कने लगी। माघ सुदी 13 बृहस्पतिवार को कंस ने जन्म लिया। यह कंस के जन्म के होने के कारण कंस के पैदा होते ही सारी ग्रह दशाएं उलट पलट गई। तब राजा उग्रसेन ने प्रसन्न होकर नगर में मंगल मुखियों को बुलाए, मंगलाचार करवाए और सब ब्राह्मण पंडित ज्योतिषियों को भी मान सम्मान से बुलावा भेजा। तब ज्योतिषियों ने लग्न शोध कर मुहूर्त विचार कर पृथ्वी हे राजन, यह लड़का कंस नाम तुम्हारे वंश में उपजा है, इसका नाम कंस होगा। यह कंस नाम इसका रखिए, तुम्हारे वंश में उपजा है, बहुत बलवान होगा, राक्षसों को साथ ले राज्य करेगा, देवता और हर भक्तों को दुख दे, आपसे राज्य छीन लेगा। पहले ही सब
ऋषि मुनि लोग पहले ही भविष्यवाणी कर देते हैं, वही जाके आगे कंस ने किया। सुखदेव जी कह रहे हैं, राजा मैं उग्रसेन के भाई देवक की कथा सुनाता हूँ। अब कंस कैसे पैदा हुआ वह कथा सुना चुके, अब देवक की कथा सुनाते हैं। बस आज का प्रसंग यहीं तक, आगे देवक की कथा हम आपको कल सुनाएंगे। भगवान वासुदेव श्री कृष्ण की जय। ओम नमो भगवते वासुदेव।